स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन या टाइप ऑफ एंटीबॉडी। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग विस्तार से समझ चुके हैं एंटीबॉडी अथवा इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्या है, कहाँ पर यह बनती है, क्या लोकेशन है और क्या इसकी स्ट्रक्चर है, एग्जाम में फिगर कैसे ड्रा करना है और कैसे लिखना है, ये सारा डिटेल हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में समझ चुके हैं। आज हम लोग इसके टाइप पढ़ेंगे, मतलब टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो दोस्तों जो मानव का शरीर होता है यानी ह्यूमन बॉडी है, वह कुल 5 तरह का इम्यूनोग्लोब्यूलिन बनाता है। यानी मानव के शरीर में टोटल 5 तरह की इम्यूनोग्लोब्यूलिन पाई जाती है, जिसमें पहला है IgG, इसका मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी। और दूसरा है IgM, इसका मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन एम। और तीसरा है IgA यानी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए। और चौथा है IgD यानी इम्यूनोग्लोब्यूलिन डी। और पांचवा है IgE मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई। ये देखिए, ये सभी नाम मैंने यहाँ पर क्रम से लिखा हुआ है। आप अलग क्रम में भी याद कर सकते हैं, लेकिन मैं इम्पॉर्टेंट के हिसाब से क्रम बनाया हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए, लिख देंगे टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन। अगर एग्जाम में टाइप भी पूछता है, अगर केवल इम्यूनोग्लोब्यूलिन पूछेगा तो इसके पहले वाले लेक्चर के हिसाब से आप लिख देंगे। और अगर पूछता है कि इसका टाइप भी दिखाइए, तो आप हेडिंग डालेंगे टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ब्रैकेट में लिख देंगे एंटीबॉडी। और उसके नीचे एक लाइन आप लिख देंगे द ह्यूमन बॉडी मेक्स ओनली 5 टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन। मतलब जो मानव का शरीर होता है वह केवल 5 तरह का ही इम्यूनोग्लोब्यूलिन बनाता है। तो पहला जो देखिए क्या है, IgG, दूसरा है IgM, तीसरा है IgA और चौथा IgD, पांचवा है IgE। अब आपको लगेगा कि ये GMADE यह किस हिसाब से नाम रखा गया है। तो दोस्तों जो एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोब्यूलिन है, उसमें आपने देखा था कुल मिला के 4 चेन हुआ करती थी। 2 लाइट चेन यानी छोटी छोटी चेन और 2 हैवी चेन मतलब 2 बड़ी बड़ी चेन होती थी। तो जो बड़ी वाली चेन है, हैवी चेन है, उसी के हिसाब से ये नाम रखा गया है। जो बड़ी वाली चेन है जैसे कि गामा चेन, म्यू, अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन चेन, वो चेन का उसमें वहाँ पर नाम होता है और उसी के हिसाब से यहाँ पर नाम रख दिया गया है। जैसे कि गामा से G रख दिया गया है, म्यू से M रख दिया गया है, अल्फा से A और डेल्टा से D और एप्सिलॉन से E। तो नाम यहाँ से ये रख दिया गया है GMAD, ये हैवी चेन के हिसाब से नाम रखा गया है। तो सबसे पहले तो आप क्रम से दिखा देंगे कि ये 5 तरह की एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोब्यूलिन ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। इसके बाद एक एक हेडिंग डाल करके और उसमें जो खास बातें हैं वो आप दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे IgG। अब देखिए, प्रत्येक एंटीबॉडी की कुछ खास बातें हैं। अगर वो आप खास बातें याद रखेंगे तो एग्जाम में आप बड़े आराम से सेंटेंस बनाकर लिख सकेंगे। जैसे IgG की खास बातें ये हैं कि ये सबसे कॉमन एंटीबॉडी या सबसे कॉमन इम्यूनोग्लोब्यूलिन है। दूसरी बात जो है, ये सबसे अधिक पाई जाती है, यानी कि 80% टोटल एंटीबॉडी का 80% केवल इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी या IgG ही पाई जाती है। दूसरी बात आप ये याद रखेंगे कि जो ये वाली एंटीबॉडी है IgG, इसका लाइफ स्पान यानी जीवन काल इसका सबसे अधिक होता है, लगभग 23 दिन का होता है। तीसरी बात आप सबसे खास और हाईलाइट करके लिख देंगे कि केवल यही एक एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को पार कर सकती है, यानी प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। मदर के शरीर में बनती है, यानी कि जो चाइल्ड है उसके मदर के शरीर में बनती है और फीटस तक यानी एम्ब्रियो तक पहुंच जाती है। अब आपको पता होगा कि अगर कोई चीज़ मदर के शरीर में बन करके और फीटस यानी एम्ब्रियो तक पहुंचती है तो उसे प्लेसेंटा को क्रॉस करना पड़ेगा। तो केवल यही एक एंटीबॉडी है जो मदर के शरीर में बनती है और फीटस तक पहुंच जाती है। तो यह एंटीबॉडी मदर के शरीर में बन करके और फीटस को सुरक्षा देती है, फीटस को बीमारियों से बचाती है, यानी एम्ब्रियो को बीमारियों से बचाती है। तो यह एक पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करती है फीटस को। आपको पता होगा कि ऐसी इम्यूनिटी जो बने किसी और के शरीर में और वह बनी बनाई इम्यूनिटी किसी दूसरे को दी जाए,
सुरक्षा के लिए, रोगों से बचने के लिए, तो उसे पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। तो इतनी ये 2-3 खास बातें जो याद रख के आप पूरा इस हेडिंग में क्या लिखना है वह एग्जाम में आप लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे लिखा गया है, समझिए। देखिए, आप हेडिंग डाल देंगे IgG और लिख देंगे दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड एबंडेंट क्लास ऑफ एंटीबॉडी, यानी कि यह सबसे कॉमन है और अधिक मात्रा में पाई जाती है। जितनी भी एंटीबॉडी होती है उसमें सबसे कॉमन है और सबसे अधिक यह पाई जाती है IgG। देखिए, क्रम तो ए भी हो सकता था इन्हें लिखने का। पहले आप ए लिख सकते थे, फिर डी लिख सकते थे, फिर ई और इसके बाद जी, फिर यम लिख सकते थे, क्योंकि ये सभी जो अक्षर हैं ये क्रम से हैं। लेकिन ये क्रम तो आपको आसान हो जाता, फिर इधर आपको लिखने में कठिनाई हो जाती, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रम को कठिन करके इधर का आसान कर दिया है। बाकी ये तो आप याद रख सकते हैं, केवल जी एम अलग याद रखिए पहले, और इसके बाद फिर ए डी ई तो एकदम क्रम से है, आपको याद ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले IgG दिखा देंगे और बता देंगे कि ये सबसे कॉमन है और अधिक मात्रा में पाई जाती है। दूसरी बात आप दिखा देंगे IgG इज अबाउट 80% ऑफ ऑल इम्यूनोग्लोब्यूलिन, यानी जो टोटल इम्यूनोग्लोब्यूलिन होती है मानव के शरीर में, उसमें IgG केवल अकेले ही 80% पाई जाती है। दूसरी बात आप ये लिख देंगे। बाकी आप अन्य बुकों में या फिर इस तरह का देखेंगे तो तामझाम मिला करके बहुत लंबा दिया है और कुछ खास नहीं है। आपको तो एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में लिखना है और ख़ास बातें ही जानना है, बाकी फालतू का आप पढ़ करके कोई फ़ायदा नहीं पाएंगे। तो एक लाइन आप ये दिखा देंगे, इसके बाद दूसरा लाइन ये लिख देंगे, तीसरा लिख देंगे लाइफ स्पैन ऑफ दिस इम्यूनोग्लोब्यूलिन इज लार्जर, यानी लंबा जीवन काल होता है, अबाउट 23 डेज, यानी कि 23 दिन का होता है। आगे लिख देंगे इट इज फाउंड इन द ब्लड लिम्फ इंटेस्टाइन। देखिए ये भी आप दिखा देंगे कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ब्लड में, लिम्फ में और इंटेस्टाइन यानी कि आंत में पाई जाती है। आगे लिख देंगे इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट, अब यह किसके विरुद्ध में हमें सुरक्षा प्रदान करती है, तो बैक्टीरिया एंड वायरसेस, वायरस और बैक्टीरिया के विरुद्ध में हमें सुरक्षा प्रदान करती है। बाई एनहेंसिंग, बढ़ा करके, क्या बढ़ा करके, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस का मतलब पैथोजन को निगलने की प्रक्रिया को बढ़ा करके ये हमें सुरक्षा देती है। और क्या करती है, न्यूट्रलाइजिंग टॉक्सिन, यानी कि जो टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी में पाए जाने वाले जो जहरीले पदार्थ होते हैं उन्हें न्यूट्रलाइज भी करने का काम करती है, उन्हें निष्क्रिय करने का काम करती है यह एंटीबॉडी। आगे की लाइन बहुत ही खास है, देखिए इट इज ओनली द क्लास ऑफ एंटीबॉडी, मतलब यही एक एंटीबॉडी का वर्ग है, यही एक एंटीबॉडी का टाइप है टू क्रॉस द प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, एंड प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू डेवलपिंग फीटस, यानी कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके जो डेवलपिंग फीटस है, विकसित हो रहा एम्ब्रियो है मदर के अंदर, उसे पैसिव इम्यूनिटी देने का काम करती है। पैसिव इम्यूनिटी इसलिए कहा गया है, पैसिव इम्यूनिटी को आप कमजोर न समझिए, पैसिव इसे इसलिए कह दिया गया है क्योंकि बनती है मदर के पेट में और सुरक्षा मिलती है फीटस को, एम्ब्रियो को, इसलिए पैसिव कह दिया गया है। बाकी ये मत समझिए कि पैसिव का मतलब यह निष्क्रिय कमजोर रहती है, इसका कोई फायदा नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा फायदा है। बस पैसिव इसलिए कहा गया है क्योंकि बनती है मदर के पेट में और फिर मदर के बॉडी के अंदर बनती है और उसके अंदर जो विकसित हो रहा एम्ब्रियो है उसे सुरक्षा प्रदान करती है। कैसे, वह प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, पार कर जाती है, केवल यही एंटीबॉडी है। तो इस तरह से ये कुछ खास बातें लिख करके आप IgG के बारे में दिखा देंगे। इसके बाद आप हेडिंग डाल देंगे IgM। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे आसान होता जाएगा। तो IgM में केवल 2 बातें खास है। पहला तो ये है कि इसकी मात्रा 5 से 10% पाई जाती है। बाकी आप देख रहे हैं 80% तो यही हो गया, 10% ये हो जाएगा, बाकी और नीचे तो कम होती ही जाएंगे क्योंकि 90% तक तो हो ही गया है। तो इसकी जो मात्रा है वो 5 से 10% पाई जाती है। दूसरी बात, यह जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन है इसकी साइज लार्जर होती है, यानी काफ़ी बड़ी होती है। ये समझिए कि IgG की अपेक्षा लगभग 5 गुना बड़ी होती है।
और इसीलिए इसे माइक्रोग्लोब्यूलिन कहा जाता है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे तो बना सकेंगे एग्जाम में। देखिए क्या है, इट इज अबाउट 5 to 10% ऑफ ऑल एंटीबॉडी इन द ब्लड, यानी ब्लड में पाई जाने वाली टोटल एंटीबॉडी का केवल अकेले ही यही 5 से 10% पाई जाती है। आगे, इट इज आल्सो फाउंड इन लिम्फ, ब्लड के अलावा यह लिम्फ में भी पाई जाती है। लाइफ स्पान ऑफ दिस एंटीबॉडी इज अबाउट 5 days, यानी कि 5 दिन की इसकी लाइफ स्पेन होती है। अब देखिए 5 से 10% पाई भी जाती है, 5 दिन का जीवन काल भी है, और एक चीज और है कि यह जो IgG है इसका 5 गुना बड़ी भी पाई जाती है, 5 गुना बड़ी होती है इसकी साइज में। किसके 5 गुना? IgG के। तो 3 ठे 5 5 है, आप इस हिसाब से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो आगे देखिए कैसे लिखेंगे, इट इज ए लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इट इज ए लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोब्यूलिन, यानी कि यह सबसे बड़ी इम्यूनोग्लोब्यूलिन होती है। फिर देखिए क्या है, IgM यानी इम्यूनोग्लोब्यूलिनियम 5 टाइम लार्जर, यानी 5 गुना बड़ी होती है देन द IgG, यानी IgG के। सो इट इज आल्सो कॉल्ड, इसलिए इसे एक नाम और देते हैं मैक्रोग्लोब्यूलिन, यानी इसे मैक्रोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। आगे लिख देंगे, इट न्यूट्रलाइज टॉक्सिन एंड वायरसेस, यह जहरीले पदार्थों को और वायरस को न्यूट्रलाइज कर देती है, खत्म कर देती है। फिर आगे आप हेडिंग डाल देंगे IgA। अब इसमें आपको क्या खास रखना है, क्या खास याद रखना है कि जो IgA है यह कुछ खास जगहों पर पाई जाती है, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। ब्लड और लिम्फ तो फ्लूइड, बॉडी के फ्लूइड हैं उसके अंदर पाई जाती है, और ये जो होती है IgA यह जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है, और कुछ खास जगहों पर पाई जाती है, जैसे कि सलाइवा यानी कि लार में, टीयर आंसू में, इसके अलावा म्यूकस, जो हमारी बॉडी के अंदर म्यूकस बनते हैं उसके अंदर पाई जाती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लूइड में, यानी कि हमारी आंत में भी पाई जाती है। तो इस तरह के जगहों पर ये पाई जाती है। कितना खास है, आप ये चीज़ें याद रख करके इसे लिख सकते हैं। देखिए, इट इज मेनली फाउंड इन स्वेट, यानी कि पसीने में, बॉडी से जो पसीने निकलते हैं उसके अंदर भी IgA एंटीबॉडी पाई जाती है। बहुत ही आसान है। इसके बाद फिर टीयर, यानी कि आँखों से निकलने वाला आंसू, उसके अंदर भी, सैलाइवा यानी कि लार के अंदर, ये बातें हम पहले भी बता चुके हैं जब हम लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ा रहे थे, उसके पहले जब हम बैरियर पढ़ा रहे थे तभी ये सारी बातें हम बता चुके हैं। तो देखिए इसके बाद फिर म्यूकस, यानी बॉडी से निकलने वाला म्यूकस, जैसे कि नाक के अंदर म्यूकस है उसके अंदर भी ये पाई जाती है। इसके अलावा कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम को देखिए नवदुग्ध कहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उस दिन और उसके एक आध दिन बाद जो है मदर से जो मिल्क निकलता है, दूध, उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम नव दुग्ध। अभी जो जानवर हैं, गाय या भैंस है, वो जब बच्चा देती हैं तो उससे निकलने वाला जो कोलोस्ट्रम होता है वो हमारे यहाँ तो उसे फेउस नाम से जानते हैं, और उसका हम लोग हलवा या फिर जो है उसका खोआ बना करके खाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो कोलोस्ट्रम है। इसके अलावा क्या है, एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, यानी कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिक्रीशन है, यानी कि अमाशय और इंटेस्टाइन से निकलने वाला जो जूस है उसके अंदर भी ये एंटीबॉडी पाई जाती है। व्हेन IgA secreted थ्रू फीकल मैटर, जब IgA फीकल मैटर के द्वारा सिक्रीट होता है तो इसे एक अलग नाम देते हैं। वो नाम क्या है, इट इज कॉल्ड कोप्रो एंटीबॉडी। तो इसे कोप्रो एंटीबॉडी कहेंगे अगर यह फीकल मैटर में पाई जाती है। तो अब ये निकलती कहाँ से है फीकल मैटर में, तो फॉर्म्ड बाई इंटेस्टाइनल प्लाज्मा सेल्स, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर जो प्लाज्मा सेल्स पाई जाती है उससे यह एंटीबॉडी निकलती है। तो आप इस तरह से IgA लिख देंगे। अब इसके बाद बात आती है IgD। अब इसमें क्या लिखेंगे,
इसमें एक बात खास है कि जो IgD एंटीबॉडी होती है यह बी सेल के ऊपर पाई जाती है और क्या काम करती है, बी सेल को एक्टिवेट कर देती है और उसे सूचना देती है कि शरीर में पाए जाने वाले एंटीजन को, पैथोजन को, बाहर से आए हुए किसी भी पार्टिकल को आप रिकग्नाइज कर लीजिए, पहचान लीजिए, बाकी आगे उसे किल करने का काम तो अंदर एंटीबॉडी है ही। तो इसका काम यही है कि एंटीजन को पहला तो बी सेल को एक्टिवेट करना और इसके बाद उसे एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना। तो देखिए क्या है, इट इज मेनली फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल, बी सेल के सरफेस पर पाई जाती है। वेयर इट एक्टिवेट बी सेल, यह बी सेल को एक्टिवेट करती है टू एंटीजन रिकग्निशन, यानी कि एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। इट इज अबाउट 0.2%, यानी इसकी मात्रा काफ़ी कम होती है, 0.2% ऑफ ऑल एंटीबॉडीज इन द ब्लड, यानी ब्लड में पाई जाने वाली सभी एंटीबॉडी के हिसाब से यह केवल 0.2% ही पाई जाती है। इसके बाद देखिए फिर आखिरी एंटीबॉडी है IgE। इसमें आपको एक बात ये याद रखना है कि इसकी मात्रा काफ़ी कम होती है, 0.01% होती है। और दूसरी बात आप इसमें याद रखेंगे कि जो हमें एलर्जी होती है, एलर्जी से संबंधित जो रिएक्शन होता है उसके लिए ये वाली एंटीबॉडी उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। अब लिखेंगे कैसे, ये देखिए, तो इट इज लेस देन 0.01% ऑफ ऑल एंटीबॉडीज ऑफ ब्लड, यानी ब्लड में पाई जाने वाली एंटीबॉडी का यह केवल 0.01% पाई जाती है। इसके बाद लोकेटेड ऑन मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स, ये बात आप याद रखेंगे, कहाँ पर होती है, तो मास्ट सेल के ऊपर या फिर बेसोफिल के ऊपर। आगे फिर इट इज इन्वॉल्व्ड इन एलर्जिक एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, यानी जो हमारे अंदर एलर्जिक, किसी चीज़ से एलर्जी होती है या फिर हाइपर सेंसिटिविटी होती है किसी चीज़ के प्रति, उसके लिए यह उत्तरदायी, उस तरह उससे संबंधित जो रिएक्शन होता है उसमें यही एंटीबॉडी उत्तरदायी होती है। जैसे धूल के कण या किसी कीड़े को देखकर, कोई आवाज़ को सुन करके, तो इस तरह का जो रिएक्शन हमारे शरीर के अंदर होता है, आप नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्यों इस चीज़ से एलर्जी है, क्यों धूल के कण से, उसी धूल के कण को अगला कोई सर्वाइव कर जा रहा है लेकिन हमें इससे बहुत ज़्यादा एलर्जी क्यों है। तो इसके लिए उत्तरदायी जो आपके शरीर के अंदर IgE इम्यूनोग्लोबुलिन है उसी की वजह से है, यानी यही इसका उत्तरदायी है। अब आगे देखिए, एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैरासाइटिक वर्म, यानी जो पैरासाइटिक वर्म है उसके विरुद्ध में हमें प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा प्रदान करती है। आगे है दस इट इज एक्ट एज अ मेडिएटर इन एलर्जिक रिस्पांस, यानी जो एलर्जिक रिस्पांस हमारे अंदर होता है किसी भी चीज़ के प्रति, कोई पैथोजन के प्रति, कोई वर्म के प्रति जो हमें एलर्जिक रिस्पांस होता है, उसमें यह एंटीबॉडी मेडिएटर का काम करती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने समझ लिया कि टोटल 5 तरह की इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी है और उसमें आप कुछ खास बातों को समझ करके अच्छे से, और आप पूरा एंटीबॉडी, जितने भी तरह की एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन है उसे आप एग्जाम में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों यह था 5 तरह की एंटीबॉडी। आशा है कि आपको लेक्चर पूरी तरह से समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।